मैं इंटायर टीम को सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगी कि इन्होंने आज जो यूट्यूबर्स का एक जो नया एक बहुजन संवाद के रूप का स्थापित करते हुए एक जो मीट रखा है, सेकंड मीट, इसके लिए बहुत सारी बधाई। जो मेरा विषय है, जो जिस पर मुझे 10 मिनट बोलना है, वुमेन यूट्यूबर्स और क्वेश्चन ऑफ जेंडर इन डिजिटल स्पेस। मैं सबसे पहले तो मेरी ऑब्जर्वेशन में है, सर्वे के आधार पे मैं नहीं कहना चाह रही, बट जस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन रखना चाहती हूँ। और ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, मुझे थोड़ा सा अफसोस भी है कहते हुए कि बहुत कम मतलब महिलाओं को लेकर महिला के यूट्यूब चैनल होंगे, बहुत कम मुझे लगता है ऐसा हमारे सामने आता है। और अगर मैं ठीक हूँ तो कहीं ना कहीं हम लोग जब जेंडर के सवाल की चर्चा करते हैं तो एक तरह से उसे एक तरफा हम मान लेते हैं कि जैसे आप मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी आवाज आ रही है। अच्छा जी, तो मैं ये इस रूप में अपनी बात कहने की कोशिश करना चाह रही हूँ कि हमारे जो जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी कहीं ना कहीं अभी भी नगण्य है। और मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने पहले ही बताया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे अगर सभी यूट्यूब चैनल का एक मोटे रूप से एनालिटिकल भी कर लिया जाए तो महिला दर्शक भी बहुत कम है। मतलब बहुत सारी महिलाएं जो कम से कम कोरोना टाइम में बहुत सारी यूट्यूब चैनल देखती हैं, तो इश्यूज पे कम बहुजन यूट्यूब चैनल्स हैं उन पे कम महिलाओं की भागीदारी रहती है, मुझे ऐसा लगता है। और उसकी वजह है, उन वजहों पे मैं बात करना चाह रही हूँ। सुमित जी, आप मुझे परमिशन देंगे और मैं पूरे विदिन 10 मिनट बिल्कुल मैम। और उसकी वजह ये है कि हम जो एक तरह से जो खबरें दिखाते हैं, या ये कहिए कि जो वीडियोस जो देते हैं, महिलाएं या तो उसको जो देखती हैं महिलाएं, बस वो महिलाएं हैं जो या तो थोड़ा बहुत बाबा साहब अम्बेडकर को जानती हैं, जागरूक हैं, या फिर हमारे सामाजिक आंदोलनों से जुड़ी हुई हैं। और ये भी दो तरह के सवाल निकलते हैं इसमें भी कि खुद जागरूक होना और एक घर में, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर या बहुजन समाज को लेकर चर्चा होती है तो महिलाएं थोड़ा देख लेती हैं, परंतु जो एक बड़े फलक पे जो होना चाहिए बहुजन यूट्यूबर्स को जो देखा जाना चाहिए, उसकी कमी हम अपने यूट्यूब चैनल को चलाने वालों की भी एक कमी है, जिम्मेदारी, मैं ऐसा समझती हूँ। और वो इसलिए समझती हूँ क्योंकि आप देखिए कि महिलाओं के इश्यूज को लेकर कुछ चैनल को अगर मैं छोड़ दूं तो जो अशोक भी जो बात कर रहे थे कि हम कई बार क्या होता है कि हम रेप केसेस की घटनाएं होती हैं, हम चलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको नकार नहीं रही, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि क्योंकि मेन स्ट्रीम का मीडिया उसको नहीं दिखाता। लेकिन हमारी जो दलित महिलाएं हैं या बहुजन समाज की महिलाएं हैं जो उनका डटकर सामना करती हैं, आज के इस समय में भी जो डटकर सामना करती हैं, वो कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल्स की नजरों से परे हैं, जिनको सामने लाना बहुत जरूरी है। जब तक वो सामने नहीं आएंगी तब तक मुझे लगता है हम लोग अपने यूट्यूब के दर्शकों में महिलाओं की संख्या को बढ़ाने में असमर्थ होंगे। दूसरे पॉइंट पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो महिलाएं जो घरों में जो हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर पे गोष्ठी करते हैं, हम पूरा फुले अम्बेडकरी वैचारिक के ऊपर सवाल उठाते हैं, खबरों को दिखाते हैं, लेकिन जो महिलाएं घरों में हैं उनके साथ जो समानता का व्यवहार होना चाहिए, जो नहीं होता है। अब खराब शब्दों में अगर कहूँ, हमारे मैं हरियाणा की जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ, वैभव जी ने मेरे परिचय देते हुए भी बताया कि महिला घर में क्रांति करती है। घर में क्रांति इन द सेंस उसके बच्चे पालने की भी जिम्मेदारी उसी की है, पढ़ाने की भी जिम्मेदारी बच्चों की उसकी है, पूरा घर संभालती है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की किताब वो पढ़े, ऐसा पुरुष कभी नहीं चाहता। पुरुष बाहर क्रांति करता है, सामाजिक आंदोलनों में जाता है, चैनल्स पे इंटरव्यू देता है, तमाम तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जो महिलाएं, जो उनकी घर में खुद महिलाएं हैं, वो महिलाएं कितना बाहर निकल पाती हैं, या उन महिलाओं के इश्यूज पे, केवल उन महिलाओं के इश्यूज पे कितने हमारे यूट्यूब चैनल पे चर्चा होती है, ये मुझे लगता है मेरा सेकंड पॉइंट है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ।
क्योंकि हम लोग दर्शक को देखकर भी अपनी बात करते हैं। जैसे हमारा यूट्यूब, अब जेंडर पे एक मैं छोटा सा एक इसको इस रूप में भी कहूंगी कि अगर छुटपुट जो महिलाओं के जो, जैसे मनीषा बांगड़ का है यूट्यूब चैनल, उन्होंने भी चलाया, 2-3 और महिलाएं हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल चलाए, लेकिन हमारी जो सहभागिता जो दूसरे यूट्यूब चैनल जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो बहुत रिच भी जिनकी बहुत अच्छी है, इश्यूज भी उनके बहुत बढ़िया रहते हैं, जो उन महिलाओं के चैनल से शायद छुप जाते हैं, तो उनको स्पेस वो उस तरीके से नहीं दे पाते। मैं यहाँ कमी नहीं गिनाना चाहती, मैं बस इतना उन महिलाओं की भी खुद की कमी है कि वो महिलाएं भी वहां तक शायद उस रीच तक नहीं लेके जाती अपने चैनल्स को, जिस रीच तक हमारे दूसरे चैनल्स चले जाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा मैं जेंडर के ऊपर इसलिए करना चाहती हूँ। तीसरा पॉइंट जो मैं रखना चाहती हूँ वो ये कि जब हम महिलाओं की मुद्दे की बात करते हैं, जेंडर इश्यूज पे बात करते हैं, तो उसमें महिलाएं बहुत अच्छी सी भागीदारी महिलाओं की नहीं रहती। आप ये देखिए, आज हम लगभग अच्छी खासी संख्या में यूट्यूब चैनल्स के लोग वक्ता के रूप में यहाँ बैठे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए प्रतिनिधित्व को हमने वाकई पूरा किया है? हमारे कितने वक्ता हैं जो जेंडर के इश्यूज पर अपनी बात करेंगे? कितनी महिलाएं हैं जो आपने आज बोलने के लिए बुलाई है? ये तो छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ और प्रैक्टिकल है। आप कितनी महिलाएं हैं जो अपने, मतलब बराबरी का आंकड़ा कहाँ है? 50-50 भी नहीं है। ये तो बराबरी तो तब होगी ना जब आप 50-50 के रेशोज पे आए। हम लोग चर्चा उनकी करना चाहते हैं, लेकिन उन दर्शकों का जो अपना एक जो टारगेट ग्रुप जिसको हम बनाना चाहते हैं, उसकी मंचों पर भागीदारी हम सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। वो सीमा भी हो सकती है, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि हमारी सीमा है। सीमा इस रूप में भी है कि हो सकता है कि हमारे दलित बहुजन समाज की महिलाएं खुलकर बोल ना पाती हूँ या खुल के बोलना नहीं चाहती इश्यूज पे, या फिर उनको स्पेस ही नहीं दिया जाता। दोनों चीजें हैं। मैं बिल्कुल एकदम बेबाकी से अपनी बात इससे इतनी बड़ी बहुजन जो गैदरिंग है इसके ऊपर करना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं एड्रेस को हम कहीं ना कहीं छोड़ दे रहे हैं, उस स्पेस को छोड़ दिया जा रहा है। इसलिए आप एक सर्वे करके देख लीजिए, भले ही सारे यूट्यूब चैनल्स एक दिन सिर्फ महिला अचीवर्स, जितनी भी हमारी दलित बहुजन समाज की महिलाएं हैं, उनको एक दिन चला दीजिए, फिर देखिए आपका जो महिलाओं को देखने का जो, मतलब यूट्यूब को देखने का एनालिटिकल आपका कितना ऊंचा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल जाएगा, क्योंकि महिला दूसरी चीजें, क्योंकि उनकी दुनिया जो है, उनकी दुनिया घर तक है, इसे हमें समझने की जरूरत है। हम बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में पुरुषों की तरफ हमारा ज्यादा ध्यान रहता है। बहुत कम महिलाएं ऐसी हैं जो एक तरह से खुल के अपनी बातों को रख पाती हैं, या यूं कहिए कि खुल के उनको भी बोलने का स्पेस है। मैंने बहुत सारे लोग, बहुत सारे बहुजन समाज के दलित अम्बेडकराइट ऐसे देखे हैं जो उनका अम्बेडकरवाद सिर्फ बाहर समूह में होता है, आंदोलनों में होता है, सामाजिक भागीदारी में होता है, लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं, घर जब पहुंच के जाके वहां उनका जो घर का वातावरण होता है वो वही पेट्रियोटिक, पूरा ब्राह्मणवादी सिस्टम, पूरा सामंतवादी। माफ करिएगा, मैं सबको नहीं कह रही है, लेकिन बहुत सारे घरों की जो स्थितियां हैं वो ऐसी हैं कि उनको बाबा साहब अम्बेडकर एक तरह से उनके लिए तो उनको चाहिए अधिकार पूरे के पूरे, लेकिन वो अधिकार वो अपनी उन महिलाओं को कहीं ना कहीं छूट जा पा रहे हैं, जो जिनको हम एक तरह से जो बनाया जाना चाहिए जिनके लिए, क्योंकि वंचित समाज तो वो भी है, वंचित वो वर्ग जिसकी आवाज आज सोशल मीडिया पे दिखाई देनी चाहिए भरपूर मात्रा में। और हम क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के अनुयायी हैं, हम लोग कम से कम महिलाओं को बराबरी का दर्जा देते हैं। इसलिए जेंडर के सवाल पर और जो डिजिटल जो हमारा स्पेस है, उस डिजिटल स्पेस में हम महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करें, ज्यादा से ज्यादा उनको हम स्पेस दें। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, उन्हीं के कोट करूं अगर मैं, कि मैं किसी भी समाज की प्रगति उस समाज में महिलाओं की कैसी स्थिति है उससे आंकता हूं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो डिजिटल मीडिया आज जो इतना स्ट्रॉन्ग है, जो एक तरह से हम लोग इसमें लगे हुए हैं, समानता, समता, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान
पूरी तरह से अधिकार जो एक तरह से हम लोग देना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं के बीच तक, महिलाओं की आवाज मुझे लगता है कम आ रही है, जो ज्यादा आनी चाहिए। और आज महिलाएं अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए आगे आ चुकी हैं, ये मुझे ऐसा लगता है। मैं आशावादी हूँ इस रूप पे कि हमारी तमाम महिलाएं बिल्कुल अच्छे से काम कर रही हैं, बिल्कुल मतलब समाज में जाके काम कर रही हैं। इस कोविड-19 के अवसर पर भी जहां बिल्कुल महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, ऐसी स्थिति में अगर हमारे डिजिटल जो मीडिया है वो अगर महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं दे रहा तो हम कहीं ना कहीं उस समता के पर सवाल खड़ा करते हैं। लास्ट में मैं ये कहूंगी कि हमारी जो एक तरह से जो सोशल मीडिया की जो सीमा है, उस सीमा में रहते हुए भी हम एक तरह से जब भी महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार होता है हम पूरी रिपोर्टिंग उसकी करते हैं, वो तमाम दुनिया तक जाता है। पूरी रिपोर्टिंग करने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं। मैंने ये कहा है कि हमारी सीमा भी है, हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर रुक जा, मुझे ऐसा लगता है, सॉरी बेटा तंग कर रही है मुझे बीच में, मुझे ऐसा लगता है कि हम उन चीजों को अगर थोड़ा सा मतलब ये चीजें ना हो, उसके लिए हम एक पूरा यूट्यूब चैनल्स पे एक मुहिम चलाएं। मतलब इतना आसान नहीं है, मैं समझती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि केवल यूट्यूब चैनल्स पे चला लेने से रेप केसेस या जेंडर का सवाल हल नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम कंटिन्यूसली कम से कम अपने चैनल पे एक सप्ताह में एक दिन भी अगर हम महिलाओं के इश्यूज पर, जैसे अभी हम प्रोफेसर रतनलाल को सुन रहे थे, दिलीप मंडल जी को सुन रहे थे, अशोक दास जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो शिकायत भी करती रहती हूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है कि मुझे अशोक जी जब साधिकार ये कह देते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में अगर हैं तो आप उसकी रिपोर्टिंग कर लो, मैं कर देती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बार 2-3 बार किया भी है, वर्ल्ड बुक फेयर में भी किया था। तो ये हमारी एक दूसरे के साथ सहभागिता है। लेकिन मैं ऐसा कहना चाह रही थी कि अगर हफ्ते में, ये मेरा सुझाव भी है तमाम चैनल्स वालों को, कि अगर हफ्ते में हम एक दिन भी अगर महिलाओं के लिए रखें, पूरा तो उनके इश्यूज पे चलाएं। कितने सारे इश्यूज महिलाओं के हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया नहीं दिखाता है। ये भी हम जानते हैं कि मेन स्ट्रीम का मीडिया उसी को दिखाता है जो उनके लिए एक तरह से टीआरपी बढ़ाने वाला हो या फिर सरकार की कहीं ना कहीं नुमाइंदगी करता हो। तो YouTube चैनल्स वाले कम से कम इस काम को बहुत अच्छी तरह अपने हाथों में लेकर कर सकते हैं कि न केवल पीड़ित महिलाओं की समस्या, उनका स्ट्रगल, बल्कि उनकी जो आवाज है वो चाहे सुखद एहसास की आवाज हो, फुले अम्बेडकरी वैचारिकी को लेकर आगे बढ़ते हुए तमाम संघर्षों को झेलते हुए आगे बढ़ने की आवाज हो, उन आवाजों को YouTube चैनल्स में एक तरह से उसको शामिल किया जाना चाहिए। जब तक हम इन इश्यूज को शामिल नहीं करेंगे तब तक हम अपनी महिलाओं के तक अपनी यूट्यूब की रीच कहीं ना कहीं पहुंचाने में असमर्थ होंगे। और वो इसलिए भी असमर्थ होंगे क्योंकि महिलाओं की जो एक अपने, आज महिलाएं पढ़ी हैं, मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करती हूँ, जॉब में है, नौकरियां कर रही हैं, आत्मनिर्भर भी हैं, फाइनेंशियल एक तरह से डिपेंडेंट भी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी नौकरी, उनकी सेल्फ डिपेंड होना बाबा साहब अम्बेडकर की विचारकी से होना कोई जरूरी नहीं है उनका विचारकी एक जैसी हो, और कोई जरूरी भी नहीं है कि वो इश्यूज पे सहमत भी हों। मतलब बहुत सारी महिलाएं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स को देख लीजिए आप, तमाम महिलाएं हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाती हैं जो बहुजन दलित समाज से आती हैं, इश्यूज पे कितना हमारी आवाज उठा पाती हैं। और जो आवाज उठाती है तो कहीं ना कहीं एक अपनी ही लेग पुलिंग उनकी चलती रहती है जो विद इन कास्ट सिस्टम के तहत भी एक तरह से आती हैं। तो मैं बस अंत में इतना ही मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, सुझाव है कि आप महिलाओं के इश्यूज को कम से कम सप्ताह में एक दिन जरूर स्पेस दीजिए, अचीवर्स को लीजिए, उनके स्ट्रगल को दिखाइए, उनको उन्होंने कैसे वो सोसाइटी को पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं, कैसे वो मदद कर पा रही हैं एक दूसरे की, समाज में जो इतनी सारी समस्याएं हैं उन समस्याओं में, घर में इवन अपने ही घरों में किस तरीके से वो अपनी समस्याओं से जूझते हुए कैसे कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन देती हैं, इन सारे इश्यूज पे हम लोग चर्चा करनी चाहिए। दूसरी, मैं सुमित जी से ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि सुमित भाई, मेरा भी छोटा मोटा यूट्यूब चैनल है स्वच्छकार समाज की आवाज, उसमें भी आप अपनी लिस्ट में दे देते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता।
मुझे करेज मिलता है कि चलो मेरा भी यूट्यूब चैनल कहीं ना कहीं चर्चा में रहे। मेरा चैनल का कंटेंट क्लियर है जी जरूर मैम। पोस्टर में इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि आपका लोगो नहीं है असल में चैनल पे, आपकी फोटो लगी हुई है। चलिए, मैं लोगो बनाने का काम मैं आपको एक बढ़िया लोगो बना के देता हूँ। और आपके बायो में हमने लिखा है, बायो में अच्छे से लिखा है। थैंक यू। एक्चुअली मैंने वो वैसे ही बना लिया था, उसका मकसद ही ये था कि जितने भी स्वच्छकार समाज वाल्मीकि समाज नहीं है। मैं आपको लेट मी क्लियर वन थिंग वेरी क्लियर। स्वच्छकार समाज का मतलब केवल वाल्मीकि समाज नहीं है, वो तमाम लोग जो चमड़े का काम करते थे, धोबी का काम करते हैं, तमाम हमारे अपने लोग जो एक तरह से काम करते हैं, उनकी हमने एक तरह से उनके इंटरव्यूज लिए हैं। और वो इंटरव्यूज लेने का मकसद ही हमारा ये था कि न केवल उत्पीड़न सामने आए सबके, बल्कि उन उत्पीड़नों को झेलते हुए कैसे स्वच्छकार समाज आगे बढ़ता है। तो हम एक तरह से फेस टू फेस उनकी ही जुबानी से एक तरह से मेरा कंटेंट मेरे चैनल का क्लियर है, क्योंकि जैसे कि अशोक जी ने भी कहा कि बहुत सारी चीजें हम सारे नहीं कर सकते। एकदम क्लियर है मेरा कि मैंने इंटरव्यू बेस्ड रखा हुआ है। कई बार इश्यूज पे पब्लिक डिस्कशन, पैनल डिस्कशन भी हम लोग कर लेते हैं। इतना ही है बस मेरा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीजें हम लोग आजकल क्लियर कर रहे हैं। एक अंत में एक छोटी सी बात और एक ऐड करना चाह रही हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जितना हम लोग अपने यूट्यूब चैनल्स पे दिखा रहे हैं, ये मैं बता दूं आपको, साथ ही साथ दूसरे लोग भी उनकी गलत इंटरप्रिटेशन करके दिखा रहे हैं। एकदम फेक न्यूज है और उनकी रीच बहुत बड़ी बड़ी है। तो इसलिए ये भी हमारे सामने एक चैलेंज है। और ठीक उसी तरह जेंडर के सवाल पर भी बहुत सारे, जैसे सविता अम्बेडकर को लेके या तमाम ज्योतिबा फूले का भी मैंने, सावित्रीबाई फूले के बारे में भी मैंने एक दिन पढ़ा। और दूसरे जो चैनल्स वाले हैं जो कैसे उसको इंटरप्रेट करके किस तरीके से दिखाते हैं तोड़ मरोड़ के चीजों को, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि उन चीजों को हम एक तरह से फैक्टफुली चीजों को दिखाएं और बचें उन चीजों से जो बिना बहस की हो। उनको दरकिनार किया जा सकता है क्योंकि हम एक लिमिटेड आजकल, क्योंकि नितिन मेश्राम जी ने भी जैसे बताया, नितिन मेश्राम ने, कि किस तरीके से नए रूल भी अब लागू हो चुके हैं। वो उन चीजों को देखते हुए भी हमें आगे बढ़ के काम करना है। और बस अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि ये एसोसिएशन जो आज सुमित और पूरी टीम ने जो एक एसोसिएशन बनाई है, ये एसोसिएशन ऐसे ही काम करे। हम लोग एक दूसरे की भागीदारी, एक दूसरे के साथ भागीदारी रखें। और अगर किसी तरह की कोई पर्सनल अटैक भी होता है तो हम लोग सभी इकट्ठे होकर उसका सामना करें। इन शब्दों के साथ मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वैभव जी को आभार। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपको बहुत सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने